प्यारे बच्चों, अभिवादन स्वीकार करिए अभिषेक रुद्रा का। स्टार्ट करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग विषय, सबसे इंटरेस्टिंग फिजिक्स, क्योंकि इसमें सब कुछ टॉप टू बॉटम इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे मैं बहुत दिन से कहता रहा हूं, कल से क्लास बनाऊंगा, कल से क्लास बनाऊंगा। एक्चुअली बात ऐसी नहीं है। मैं चाह रहा था कि आपका क्लास बनाऊं, वीडियो शूट करूं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेरे पास ये थी कि मेरी मोबाइल में, और चूंकि मैं रेगुलर तो कोई ऑनलाइन क्लास पढ़ाने वाला टीचर था नहीं, अभी तक तो ऑनलाइन ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था। सोच रहा था वीडियो शूट करूं, लेकिन मोबाइल की स्टोरेज फुल हो जाती थी। 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं शूट हो रहे थे। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं कल परसों की बात है, मैंने एक वीडियो बनाई 1 घंटे की, वीडियो प्ले ही नहीं हुई। बिग प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने काफ़ी सोचा समझा, कई एक्सपर्ट से बात की, तो पता लगा कि मोबाइल में एक चीज़ होती है प्रोसेसर। हम लोग की आदत है बस सेल्फी अच्छी आ जाए वही देखकर हम लोग क्या ले लेते हैं, मोबाइल खरीद लेते हैं। लुक अच्छा होना चाहिए मोबाइल का, लाल पीयर, फट से ले लेते हैं। मैंने भी ले लिया। और मेन चीज होती है मोबाइल में प्रोसेसर। और इस प्रॉब्लम की वजह से मोबाइल से अबव 30 मिनट 31 मिनट से अबव वीडियो नहीं शूट कर रहा था। फिर मैंने सोचा क्या करूं इसके लिए। कल फैजाबाद गया। जब से आया हूं 8 to 7 डेज हो रहे हैं, 1 मिनट नहीं बैठा हूं। हर रोज एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं आपको ऑनलाइन पढ़ाने का। हर रोज एक न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। फिर प्रॉब्लम हो गई। कल गया तो 85,000 के कैमरे मिल रहे थे। आप जानते ही मैं कितना कंजूस हूं। अगर ले भी लूं इसको तो मैं फिट नहीं कर पाऊंगा DSLR। फिर उसको कंप्यूटर में डालना, फिर वहां से उसको जोड़ना, एडिट करना, मेरे बस की बात नहीं है। अगर ले भी लूं तो फिर क्या करूं, मोबाइल से होगा नहीं। तो आप लोगों जैसे हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर अच्छी मोबाइल ले लीजिए। मैंने पूछा कितने तक आएगी? उसने कहा सर 45,000 तक। अब आप सोच लीजिए। लेकिन ले लिया आप लोग के लिए, मंगा लिया। अच्छा चलो ये भी कर लिया, वीडियो भी शूट हो गई। अपलोड कैसे करूं? स्पीड बहुत कम है। नेट तो मैंने 1 लाख GB भरा लिया है। अपलोड कैसे करूंगा? क्योंकि 1 घंटे की वीडियो को अपलोड होने में 1 ही घंटे लग रहा है, 1.5 घंटे लग रहा है। वाईफाई लगवा लीजिए। पूरे अयोध्या में कोई सर्विस प्रोवाइडर वाईफाई नहीं लगाती है। फाइबर ही नहीं बिछा यहां पर। क्या तो फैजाबाद जाकर वीडियो अपलोड करूं? ये भी प्रॉब्लम थी। नेट भी बर्बाद हो रहा है। आज 10 दिन हो गए नेट भराए, पर क्या किया जा सकता है। फिर भी आज वीडियो शूट किया। अब तो स्टार्ट करना पड़ेगा। सो स्टार्ट्स नाउ द स्टडी ऑफ द 12th क्लास। शुरुआत करते हैं हम लोग 12th क्लास की स्टडी। तो शुरुआत करने से पहले आपको कुछ चीजें बताना जरूरी है। जैसे क्या चीज? सबसे पहले आप ये जान लें कि आपके पूरे फिजिक्स 12th क्लास में क्या क्या है। मैं पहले उसका बता दूं, कुछ भी छूटेगा नहीं। सब कुछ आपको पढ़ना है, सब कुछ, पूरी थ्योरी, सारे डेरिवेशन, कुमार मित्तल की बुक के, सारे ऑप्शनल, सारे वेरी शॉर्ट, पूरा शॉर्ट। उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स। फिर पीछे जो आपकी विविध प्रतियोगी बहुविकल्पीय, AI, EEE, JEE मेंस और तमाम सारे दिए रहते हैं, उनको सॉल्व करना है। नीट्स के सारे क्वेश्चन सब मैं सॉल्व करूंगा। आपको रेगुलर बैठना है सर क्लास में। सो स्टार्टअप नाउ।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं कितनी यूनिट्स हैं क्लास 12th की फिजिक्स में। क्लास 12th की फिजिक्स में कुल 10 यूनिट्स है बेटा। सबसे पहली यूनिट क्लास 12th की फिजिक्स में है स्थिर वैद्युत की। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड यूनिट जो आपकी है वो धारा विद्युत है, इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड यूनिट जो आपकी है वो है धारा का चुंबकीय प्रभाव। एवं चुंबकत्व। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये आपकी फोर्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिक्स्थ यूनिट जो आपकी है आपकी सिलेबस में वो है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। सिक्स्थ यूनिट, सेवेंथ यूनिट आपकी है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, डबल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव्स। सेवेंथ यूनिट परमाणु तथा नाभिक, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम एंड न्यूक्लियस। परमाणु एवं नाभिक। नाइन्थ यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां एंड द वेरी लास्ट एक्स, टेंथ, संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम। देयर इज 10 यूनिट्स इन द 12th क्लास फिजिक्स। ये 5 आपके फर्स्ट पेपर, ये 5 आपके सेकंड पेपर। कोरोना पैंडेमिक के कारण आपके 30% सिलेबस रिड्यूस किए गए थे। एक्चुअली मैंने फिर भी पढ़ाए थे। इस वर्ष भी अगर ऐसा कुछ होता है, होगा जरूर, तो भी मैं पढ़ाऊंगा। बस आपको 1 घंटे रेगुलर रहना है हमारे साथ। अब एक एक यूनिट्स में कितने कितने चैप्टर्स हैं हम लोग इसको देखेंगे। सो स्टार्ट्स नाउ द नेम्स ऑफ द चैप्टर्स इन एनी वन यूनिट। अब देखते हैं सबसे पहली यूनिट। सबसे पहली यूनिट स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की में आपके 4 चैप्टर आएंगे। सबसे पहले कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र।
Coulomb's law and electric field. And इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर। सेकंड, जो आपका सेकंड चैप्टर है इस स्थिर वैद्युतिकी का, वो है वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम। थर्ड चैप्टर आपका वैद्युत विभव फर्स्ट यूनिट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and the very last chapter of this first unit, that is संधारित्र and परावैद्युत, capacitor and dielectric। कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। Second unit of your first paper physics is धारा विद्युत या विद्युत चालन। धारा विद्युत इकाई का नाम है, इलेक्ट्रिक करंट। The first chapter of this unit is वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। सेकंड चैप्टर किरचॉफ का नियम एंड वैद्युत परिपथ। सेकंड चैप्टर। एवं वैद्युत परिपथ, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। And the third unit of the physics first paper of class 12th is विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and magnetism। And the first chapter of this unit is गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज and magnetic field। नेक्स्ट चैप्टर इस धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण
एवं चल कुंडली धारा मापी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। धारा लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण एवं चल कुंडली धारा मापी। टार्क्यू ऑन ए करंट लूप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। टार्क्यू ऑन अ करंट लूप एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हो सकता है बोर्ड चमक रहा हो, अब नहीं चमकेगा। एंड द वेरी लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, पृथ्वी का चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सबस्टेंस। थर्ड यूनिट के चैप्टर रहे। अब देखिए आपका फोर्थ यूनिट क्या है। फोर्थ यूनिट इज विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सेकंड प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट यूनिट जो आपकी पांचवी यूनिट है बेटा सिलेबस में, उस यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगें। जिसका एकमात्र चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मन से देखिए, बहुत बड़ा रोल होता है। ये अपने आप में बड़ी बात होती है कि आप अपने पूरे सिलेबस को जानें, शुरू से जीरो से पढ़ने की मीनिंग यही है। मैं अकॉर्डिंग टू कुमार मित्तल पढ़ाता हूं, मैं खुद भी उसी से पढ़ा। लेकिन अगर आपकी किताब में कोई एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, क्योंकि स्कूल वाले किताब वही लगवाते हैं जिसमें उनको कमीशन मिलता है, जाहिर सी बात है, मैं बहुत स्कूलों में रहकर देखा हूं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है बच्चे को पढ़ने में क्या अच्छा लगेगा, टीचर किस चीज को बेस्ट पढ़ाता है, कौन सी बुक जरूरी हो सकती है, उनके लिए यह जरूरी है कि उनको कमीशन किस बुक पर मिलेगा। मैं कई स्कूल इसलिए लीव कर दिया, कठपुतली नहीं बन सकता मैं। क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। नहीं तो ढूंढ लीजिए तमाम लोग हैं। खैर, अब चलते हैं सेकंड पेपर की तरफ।
फिजिक्स सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट है, सेकंड पेपर का। फर्स्ट यूनिट प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, जिसका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है जिसका, वो है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बेटा आपका फिर सेकंड चैप्टर है आपके इस चैप्टर का, गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, लेंस। गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। Refraction of light by spherical surface lens। थर्ड चैप्टर, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं परिक्षेपण। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म एंड डिस्पर्शन। व्हाट इज बेटा? डिस्पर्शन। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका लाइट का? नेक्स्ट चैप्टर है आपका मानवनीत तथा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी एवं दूरदर्शी। ठीक है, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत। नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस थ्योरी। नेक्स्ट चैप्टर व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। नेक्स्ट चैप्टर विवर्तन, डिफ्रैक्शन।
डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट चैप्टर प्रकाश का ध्रुवण। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये इतने चैप्टर आपकी प्रकाशिकी के थे। नेक्स्ट यूनिट जो आपकी है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ये आपका यूनिट है 7th। द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। फर्स्ट चैप्टर इसका है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द्रव्य तरंगें, एकमात्र चैप्टर इस यूनिट का। सेकंड चैप्टर, सेकंड यूनिट आपका मतलब 8th यूनिट है परमाणु तथा नाभिक, एटम्स एंड न्यूक्लियस। फर्स्ट चैप्टर परमाणु की संरचना एवं स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट चैप्टर एक्स किरणें, कट चुका है, अब ये बहुत दिन से नहीं है सिलेबस में, शायद मेरी बुक ओल्ड है, लेकिन अगला चैप्टर है नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अगला चैप्टर है आपका रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। अगला चैप्टर नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा। अगर अक्षर न दिख रहे हों तो आप मोबाइल को लैंडस्केप में कर लें, ऐसे। न्यूक्लियर एनर्जी। अगली यूनिट है आपकी बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां, 8वीं यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं युक्तियां आप कह सकते हैं। नौ यूनिट इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फर्स्ट चैप्टर अर्धचालक, संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर। संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट चैप्टर अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी, कंप्यूटर जो एक चैप्टर हुआ करता है। और द वेरी लास्ट यूनिट संचार व्यवस्था। यही चैप्टर का भी नेम है, कम्युनिकेशन सिस्टम। सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, टोटल मिलाकर 30 चैप्टर यूपी बोर्ड के लिए। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हर चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये कुल सिलेबस रहा। लेते हैं विदाई इस वीडियो से और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, विथ स्टार्टिंग द फिजिक्स ऑफ क्लास 12th विथ PKR। गुड बाय।